भारत त्याग, तपस्या और साधुओं का देश है। यहाँ अनेक धर्म है और उन धर्मों के भिक्षु और संत है। आज हम दिगंबर जैन धर्म के आचार्य तरुण सागर जी की जीवनी को जिएंगे। मुनि तरुण सागर का जन्म 26 जून 1967 को हुआ था। वो एक भारतीय दिगंबर साधु थे। उनके व्याख्यानों को कड़वे प्रवचन कहा जाता है क्योंकि वे सामान्य प्रथाओं और विचारों की खुलकर आलोचना करते थे। उनके व्याख्यानों को कड़वे प्रवचन नामक पुस्तक श्रृंखला में संकलित और प्रकाशित किया गया है। उनके प्रवचनों के अंश अक्सर समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं। अधिकांश अन्य दिगंबर जैन भिक्षुओं के विपरीत उनके श्रोताओं में अक्सर गैर जैन भी शामिल होते थे। उनके प्रवचन अक्सर परिवार या समाज के मुद्दों को संबोधित करते थे। आचार्य धर्मसागर द्वारा तरुण सागर जी को जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय में शामिल किया गया था। दमोह, मध्य प्रदेश भारत के एक छोटे से गांव में 13 वर्ष की आयु में उन्हें 20 जुलाई 1988 को राजस्थान के बागीदौरा में आचार्य पुष्पदंत सागर द्वारा क्षुल्लक और दिगंबर साधु के रूप में दीक्षा दी गई। वो एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में उभरे जब GTV पर महावीर वाणी नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की। इस समय तक वह हिंसा, भ्रष्टाचार और रूढ़िवाद की आलोचना के लिए एक प्रगतिशील जैन भिक्षु के रूप में उभरे थे और उनके भाषणों को कटु प्रवचन कहा जाने लगा। मुनि तरुण सागर अक्सर राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों से अतिथि के रूप में मिलते थे। उन्होंने 2010 में मध्य प्रदेश विधानसभा और 26 अगस्त 2016 को हरियाणा विधानसभा में अपने उपदेश दिए थे। 2014 में उनके आगरा दौरे के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने आए थे और चर्चा की थी और प्रवचन सुना था। वह 18 मार्च 2017 को रजत शर्मा द्वारा आयोजित टॉक शो आपकी अदालत में दिखाई दिए थे, जहां उन्होंने खुलासा किया कि बचपन में उन्हें मीठी जलेबी सबसे ज्यादा पसंद थी। बचपन में एक बार सड़क पर जाते समय उन्होंने आवाज सुनी, तुम भी भगवान बन सकते हो, अर्थात तुम भी भगवान बन सकते हो। ये आवाज थी दिगंबर जैन मुनि पुष्पदंत सागर जी की। ये बातें सुनकर मुनि तरुण सागर जी अपने घर से चले गए। रजत शर्मा ने खुलकर कई सवाल पूछे, जिनमें से कई दिगंबर जैन भिक्षु के आचरण से संबंधित थे। मुनि ने बिना नाराज हुए उत्तर दिया, अक्सर हास्य के साथ या श्लोक पढ़कर। वो नरेंद्र मोदी सहित राजनेताओं की आलोचना और प्रशंसा दोनों में स्पष्टवादी रहे हैं। वे दिगंबर संप्रदाय के थे, फिर भी उन्होंने गैर सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। 2013 में जयपुर में वह अपने चातुर्मास के दौरान श्वेतांबर जैन भिक्षुओं में शामिल हुए। मुनि तरुण सागर ने इस्लामिक परंपराओं पर भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि लव जिहाद हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने की साजिश है। उन्होंने 3 तलाक की इस्लामी प्रथा पर भी अपना विरोध जताया है। उन्हें सितंबर 2009 में नागपुर में RSS के विजयादशमी समारोह में आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने बताया था कि चमड़े की बेल्ट का उपयोग अहिंसा को प्रतिबिंबित नहीं करता है। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पोशाक में चमड़े की बेल्ट की जगह कैनवास की बेल्ट ले ली गई। उन्होंने जून 2010 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में नई शराब की दुकानें न खोलने पर सहमति दिलवाई। उन्होंने भारत से मांस और चमड़े के निर्यात को रोकने के लिए अहिंसा महाकुंभ नामक आंदोलन भी चलाया। उन्होंने 2003 में अहमदाबाद में शुरू हुई कड़वे प्रवचन नामक पुस्तक श्रृंखला में अपने प्रवचन प्रकाशित किए। श्रृंखला के 8 खंड हैं। उनके प्रवचनों को जैन समुदाय द्वारा 100 से अधिक देशों में प्रसारित और देखा जाता है। उन्हें मध्य प्रदेश 2002, गुजरात 2003, महाराष्ट्र और कर्नाटक में राज्य अतिथि घोषित किया गया था। उन्हें कर्नाटक में एक धार्मिक सभा में क्रांतिकारी और 2003 में इंदौर, मध्य प्रदेश में राष्ट्र संत की उपाधि मिली। लंबी बीमारी के बाद 51 साल की उम्र में 1 सितंबर 2018 को तरुण सागर ने संथारा मृत्यु व्रत लिया।